मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का, हंसता है तीर खाके घराना हुसैन का। सारे जहां का नूर 72 को दे गया, खेमे में एक चिराग बुझाना हुसैन का। सारे जहां का नूर 72 को दे गया, खेमे में एक चिराग बुझाना हुसैन का। एक शेर और सुने के ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है, ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है। अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, पहचान ले दुनिया ये वफादार का घर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, पहचान ले दुनिया ये वफादार का घर है। ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है। अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, पहचान ले दुनिया ये वफादार का घर है। आप आराम कर लीजिए, बगल में कब्रिस्तान शरीफ है, बिल्कुल सटे हुए। दिल चाहे तो वहां जाके सो जाइए, कोई उठाने वाला नहीं आएगा। बाप भी चाहे तो उठा नहीं सकता वहां से। कभी कभी ऐसा लगता है, गालिब का एक मिसरा है, बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। बहुत हार्ड मिसरा हो गया, हेलमेट लगाना पड़ेगा आपको। बॉन्स गालिब ने कहा था कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का। ये गालिब का मिजाज था। गालिब एक मकाम पर कहता है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क वाले कहते हैं कि इश्क ने फायक मुकम्मल कर दिया, वरना हम थे आदमी बेकाम के। अच्छा लगता है कि लोग इंतजार में रहते हैं कि कफील अंबर साहब आएंगे तभी जाएंगे। शुरू से वही काम कर रहे हैं आप। जय जय जय। ये खतीब ज़ीशान नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा अहमद अली खान साहब क़िबला मदरसिल्लहुल अली व नूरानी मुख्तसर से गुफ्तगू, और इंशाअल्लाह उसके बाद जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी और उसके बाद गाजी मिल्लत होंगे। एक शेर का मेरे भाइयों का हुक्म है, चूंकि अंजुमन हुसैन कमेटी ने बरसात में पूरे दिन दौड़ भाग कर करके पानी, देखिए मुहर्रम को पानी से ऐसी निस्बत है जैसे इंसान को जवानी से निस्बत है। पानी मुहर्रम है, दिन पूरा मगर एक बात आपको बता दूं, सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी, मखदूमुल मुल्क सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी फरमाते हैं कि जिस महफिल में बारिश हो जाए, 100 कबूलियतों में से एक कबूलियत की ये अलामत है कि अल्लाह ने उस महफिल को कबूल कर लिया है। अरे बोल तो दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, अल्लाह भी ये चाह रहा था कि हुसैन का जिक्र हो रहा है। कोई आम मेहमान आता है तो घर साफ होता है, ये हुसैन आने वाले हैं तो नगर साफ हो जाए। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन। ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाएं, कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, या हुसैन। आप लोग भी हजरत थोड़ा सा मोहब्बतों के साथ एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हजरत की आमद होगी। 4 मिसरा 2 शेर सुनिएगा, और इंशाअल्लाह उसके बाद मिंबर नूर पर हजरत का खिताब, उसके बाद कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला की आमद होगी। शेर सुने के बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था। बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बहुत अजीब सा एहसास लेके आया था, समंदरों का शहा प्यास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि करबो बला में जाना है, वो साथ इसलिए अब्बास लेके आया था। उन्हें खबर थी कि करबो बला में जाना है। वो नारा लगाने वाले इंतकाल कर गए कि है इंतकाल। अल्लाह हदीस इश्क की, हदीस इश्क की, हदीस इश्क की,
रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नाराए तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्में हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस हुसैनी याद से, हुसैनी याद से एक मुहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। उधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। बस वो 4 मिसरा सुने, एक बार और मोहब्बत से कह दें या हुसैन, या इस अंदाज से कहें कि अगल बगल में यजीद की बची खुची औलाद हो तो या हुसैन की आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। या अल्लाह तौफीक दे तो आने वाले साल से वो भी या हुसैन के नाम का नारा लगाने लगे। मोहब्बत से, ईमानदारी के साथ, जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम पुकारता है, बच्चा हाथ को उठा के कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ। एक मदरसे का बच्चा मदरसे में जाता है, मास्टर नाम पुकारता है, बच्चा हाथ को उठा के कहता है लब्बैक। अगर हुसैन की मजलिस में आए हैं, हुसैन के गुलामों की फहरिस्त में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, तो दोनों हाथों को उठा के एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला का जब जेल जाने की बात आई, मैंने फोन लगाया, हजरत से बात हुई, मैंने कहा हजरत ऐसे ऐसे मामलात आ रहे हैं। मुफ्ती साहब किबला ने कहा कफिल बाबू, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं, लोग शराब पीने की वजह से जेल जाते हैं। सलमान अजहरी को खुशी है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है। सूरज हो सुरखुरू होने का, सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। हुजूर के नाम पर जान देने वालों ने अपनी जानें कुर्बान की है, हुजूर के नाम पर लोगों ने अपना घर बार कुर्बान किया है। हज़रत अबू बकर ने अपने घर के सारे साजो सामान को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। हज़रत उस्मान गनी ने अपनी दौलत को हुजूर के कदमों पर निछावर कर दिया। खुबैब डोली पर चढ़ करके मुस्कुराने लगे, बिलाल कर्मरेत पर मुस्कुराने लगे। हम तो अकबर नगर में बैठे हैं, दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। आइए मोहब्बतों के साथ जनाबे अहमद अली हाकिम साहब क़िबला तशरीफ लाते हैं। इन नशार के साथ उन्हें बरसरे माई का आवाज देता हूँ कि जश्ने मीलाद सजा देने का, डरने का नहीं, डरने का, और जोर से बोल सकते हैं डरने का। अकबरपुर वालों अगर हिम्मत है तो बोलना कफील अंबर के साथ, डरने का। और जरा बुलंद आवाज से जश्ने मीलाद सजा देने का, डरने का। नाते सरकार सुना देने का, डरने का। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले, ऐसी सरकार गिरा देने का, ऐसी सरकार गिरा देने का, डरने का।
अब एक सवाल होके बोलना, जश्न मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का ना चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। और जो भी गुस्ताखियां सरकारें दो आलम की करे उसको जिंदा ही जला देने का डरने का। करबला में सर कटा कर कह दिया शब्बीर ने, अल्लाह यार। जब मौला का नाम आया करे ना तो दोनों हाथों को उठा के देखिए, दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके नाम पर खुद हुजूर ने हाथ उठाया है। और कफील अंबर बगैर दलील के कभी बात नहीं करता। आप कहेंगे कफील अंबर साहब कहीं इश्क में तो नहीं बोल रहे हैं, मैं कहूंगा इश्क में नहीं, गदीर खून पढ़ो। हुजूर ने मंबर लगाया, अली को बिठाया, अली की उंगलियां में उंगलियां डाली, हाथों को उठाया, उसके बाद कहा मन कुंत मौला फहाजा अली जुन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। इसीलिए मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ कि मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, जान से मार दो मुझको है यही हल वरना तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा, तुम ज़बा काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। नारे तकबीर। आइए मोहब्बतों के साथ एक जमाने से एक आवाज को सुनते हुए आया। मैं जब भी मिलता हूं तो एक बात कहता हूं कि जब मैंने पहली बार इनका नाम सुना तो मुझे लगा कि वो रामपुर के पास में जो मुरादाबाद है उस मुरादाबाद से हैं ये। और एक अरसा गुजरा हुजूर की नात खानी के हवाले से, हुजूर के मिंबर के हवाले से। और नात एक ऐसी चीज का है, नाम है, नात एक ऐसी फिक्र का नाम है कि खफा अबू जहल के हामी जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से, जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से, खफा अबू जहल के हामी हैं हक बात लिखने से, चले जितना भी उसकी रोशनाई कम नहीं होती, कलम बूढ़ा नहीं होता नबी की नात लिखने से। कलम बूढ़ा। एक शेर और सुने नाते पाक का, आपने सुना होगा कि खाना से पहले नमकीन सुन्नत है, खाना से पहले मीठा सुन्नत है, ये सुन्नत है वो सुन्नत है, मगर जब भूखे प्यास की हालत में रहे तो इस शेर को सुनिएगा, इंशाअल्लाह हुजूर की एक सुन्नत और ताजा होगी। एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। शेर सुने के प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद। आपको अच्छा नहीं लगा? असल में कभी कभी सगीर भाई जलसों में जाता हूँ तो मोहम्मद अली साहब रहते हैं, मुफ्ती साहब, हम्माद साहब, या जो लोग बहुत जोर जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। हमारी बारी आती है तो लोग ऑटोमेटिक कम कर देते हैं। मैंने बहुत पता लगाया, 13 साल से इस लाइन में हूँ। लोग समझते हैं कि माइक पर बहुत पतला दुबला इंसान खड़ा है, कहीं जोर से सुभान अल्लाह कहें तो बेचारा इंतकाल ना फरमा जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक इमाम हुसैन का करम रहेगा, हम सुन्नियों का मामला गर्म रहेगा इंशाअल्लाह। बस मोहब्बत के साथ नाते पाक का 2 शेर और जनाब सगीर सबा मुरादाबादी की आमद होती है। एक बार और कह दे सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुने के या रसूल अल्लाह एक
कभी कभी मजहबी जलसों में नातिया शायरी ऐसी सुनते होंगे जो मैं सुना रहा हूँ आपको कि या रसूल अल्लाह, एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है। आप ही के लोगों के भरोसे हजरत देखिएगा, एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सा आसी भी निगाहे शहे लौलाक में है। एक आंसू जो मेरे दामने सद चाक में है, मुस्सा आसी भी निगाहे शहे लौलाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी जो मिठास उनकी चबाई हुई मिसवाक में है। शहदे जन्नत को भी हासिल नहीं वो शीरीनी जो मिठास उनकी चबाई हुई मिसवाक में है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करबला क्यों न हो सोने से भी महंगी तेरी खाक, सारा सरमाया मदीने का तेरी खाक में है। करबला क्यों न हो सोने से भी महंगी तेरी खाक, सारा सरमाया मदीने का तेरी खाक में है। आइए जनाब सगीर सबा मुरादाबादी साहब क़िबला का इस्तक़बाल कीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, गुलामाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ जनाबे सगीर सबा मुरादाबादी की आमद होती है कि लाशें बैयत उठा के ले जाओ, लाशें बैयत उठा के ले जाओ, लाशें बैयत उठा के ले जाओ। ये हमारी नहीं तुम्हारी है, दफन करना इसे यजीद के घर, करबला की जमी हमारे। लाल कल्बे मोहम्मद के चैन बस, शहजाद गाने फातहे बदरो हुनैन बस। कुर्बानी ऐसी दे नहीं सकता कोई कभी, खुद सब्र रोके कहने लगा, खुद सब्र रोके कहने लगा बस हुसैन बस। हाज़रीन, चूंकि वक्त काफी ज्यादा हो रहा है और गाज़ी मिल्लत शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मनज़िल रहमतुल्लाहि व नूरानी, उनका खिताब नायाब भी आपको सुनना है। और जमात अहले सुन्नत की वो पाकबाज मुतरन्निम आवाज़, सबसे बड़ी इस आवाज़ की तकरीमियत और जाज़ी नज़री ये है कि मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे लहजे हैं। अल्लाह ने जिस वक्त मोहम्मद अली फैज़ी मजहबी जलसों, मजहबी मुशायरों, मजहबी कॉन्फ्रेंसों में भीड़ को चीरते हुए शायरों की झुरमुट में, बागबाने सुखनवरी में अपनी एक शनाख्त, अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलामत, उस शाखाने मुस्तफ़ा के दिलों में अपनी एक अलग कायनात बनाई। सूफिया की नज़र में मकबूल, नई नस्लों की धड़कनें बन करके चलने वाली आवाज़ हज़रत क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला इस वक्त में बड़े नूर पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ने आवाज़ में मिठास, बागपन, जाजी नजरी, सलीका मंदी, फिक्र में शऊर नजरी, बालिग नजरी अता फरमाई है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, खुद महसूस करेंगे। जिसने अपने नात के जरिए लोगों के दिलों में मदीना और मदीने वाले की मोहब्बत पैदा की है। सैयदा ज़ैनब कुबरा की, सानिए ज़हरा की मनक़बत पढ़ करके लोगों को के दिलों में मखदूम एक कायनात की औलादों की मोहब्बतों के चिराग जो जल रहे थे उसकी लौ को तेज किया है। आइए उस आवाज़ की फिक्र सिर्फ इतनी है कि लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं, हम तारुफ के भी मोहताज नहीं दुनिया में, या रसूल अल्लाह आपके नाम से ही पहचान में आ जाते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है और 1 बजने को है। गाज़ी मिल्लत का भी खिताब आपको सुनना है। बस एक शेर सुनिए कि चिराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तेरगी कुफ्रो जहालत की मिटाए हैं, तेरगी कुफ्रो जहालत की मिटाए हैं, हक का परचम लिए बातिल से जो टकराए हैं,
करबला में सरे नेजा हुए छलनी, लेकिन अपने नाना का वो इस्लाम बचा लाए हैं। करबला में सरे नेजा हुए छलनी, लेकिन अपने नाना का वो इस्लाम बचा लाए हैं।